महिला यह देखकर सुखद रूप से हैरान थी कि पास की मेज पर ब्लाइंड डेट पर आया पुरुष पति बनने के लिए बेहद उपयुक्त था। इसलिए वह तुरंत उसके पीछे भागी और पूछा कि क्या वे बात कर सकते हैं। यह जानने पर कि वह 22 वर्ष का था, अभी अभी कॉलेज से स्नातक हुआ था, भोजन डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और हर तरह का घरेलू काम करना जानता था, उसका दिल खुशी से खिल उठा, क्योंकि ऐसा लगा कि उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो रही थी। एक वित्त कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी होने के नाते वह अपने पुरुष सहकर्मी से ईर्ष्या करती थी, जिसकी पत्नी घर पर रहकर उनके बच्चे की देखभाल करती थी ताकि वह केवल काम पर ध्यान केंद्रित कर सके, जबकि वह हर दिन काम के बाद एक खाली आलीशान अपार्टमेंट में लौटी थी। एक पूर्णकालिक पति की चाहत में उसने एक मैच मेकिंग वेबसाइट की सदस्यता ली थी और कई ब्लाइंड डेट्स में भाग लिया था, जो हर प्रयास के साथ अजीब होती चली गईं, जब तक कि उसकी नजर पास की मेज वाले पुरुष पर नहीं पड़ी, जिसकी छवि, बातचीत और स्वभाव उसकी पसंद के बिल्कुल अनुकूल थे। उसकी डेट पार्टनर से यह जानने के बाद कि उसके साथ एक बच्चा था, उसने पूछताछ की और पाया कि वह छोटा बच्चा उसकी मृत बहन और बहनोई का था, जिससे उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि 2 साल का बच्चा पहले से ही बात कर सकता था और उसमें बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। उसने पूछा कि क्या उसे अपने से बड़ी उम्र की साथी से कोई आपत्ति है और उसे 20,000 युआन प्रति माह पॉकेट मनी तथा अलग से रहने का खर्च देने की पेशकश की यदि वह घर और बच्चे की देखभाल करे। उसकी हिचकिचाहट देकर उसने उसे आश्वासन दिया कि वह ईमानदारी से एक पति की तलाश कर रही है, जबकि उसने महसूस किया कि बच्चे के लिए मां खोजना दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति थी। एक बार जब उसने पूर्णकालिक रूप से घर पर रहने की अपनी इच्छा की पुष्टि कर दी तो वह राहत महसूस करने लगी। उसे शारीरिक जांच के लिए ले जाने की तैयारी की और उसे एक महंगे पश्चिमी रेस्तरां में दोपहर के भोजन पर ले गई, जहां उसने समझदारी से उसके लिए झींगे छीले। उसकी इस सूक्ष्म देखभाल से प्रसन्न होकर उन्होंने एक निजी अस्पताल में पूर्ण शारीरिक जांच पूरी की, जिससे सभी चिंताएं दूर हो गईं। इसके बाद उसने उसका संपर्क विवरण रख लिया ताकि परिणाम आने पर आगे बढ़ सके। उसने गंभीरता से कहा कि वह बच्चा ही उसका एकमात्र रिश्तेदार था और उनके साथ रहेगा, और वादा किया कि वह उसके बच्चे के साथ भी बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करेगा। यह महसूस करते हुए कि उसने गलती से यह मान लिया था कि उसका भी एक बच्चा है, उसने स्पष्ट किया कि उसका मतलब उस बच्चे से था जिसे वह लाया था और उसका पता मांगा ताकि वे उससे मिलने जा सकें। वह उसके साथ उस शहरी गांव पहुंची जहां वह रहता था, जहां बाहर गंदगी होने के बावजूद उसका व्यवस्थित छोटा घर उसे बहुत पसंद आया। जब वह बगल के घर से गुलाबी गोल मटोल बच्चे को लाया तो वह उस छोटे बच्चे को तुरंत पसंद करने लगी, क्योंकि वह बच्चे को जन्म देने के दर्द से सीधे बच सकती थी। अपनी आंतरिक खुशी को दबाते हुए उसने कहा कि परिणाम आने के बाद वह उसे सूचित करेगी और बच्चे के खिलौने खरीदने के लिए उसके हाथों में 10,000 युआन थमा दिए। अपने अस्त व्यस्त घर लौटकर उसने प्रार्थना की कि स्वास्थ्य परिणाम पूरी तरह ठीक आए ताकि उसके घर की अव्यवस्था दूर हो सके। अगले दिन काम पर उसके पुरुष सहकर्मी ने अपनी पत्नी की होम बेकिंग का बखान किया और उसकी जीवन शैली का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, यह जानते हुए कि जल्द ही उसका घरेलू जीवन